So today we are going to discuss task 2 agree and disagree part 2. We have already done part 1 which was particularly of 9 bands, and now we are going to discuss agree disagree part 2. So let's see the question. Some people say that e-books and modern technology will totally replace traditional newspaper and magazines. To what extent do you agree or disagree? I know we have done one question on e-books and printed material will not be used. So that was a different question and this is a different question. So I'll give you some time, just analyze and what is your first step. आपकी फर्स्ट स्टेप होती है तो सबसे पहले कीवर्ड्स अंडरलाइन करो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. Those who find difficulty in understanding the question, there is no harm in translating the question into your favorite language. जब आप अपनी फेवरेट लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट. सो डू दैट. So just take 5-6 seconds and try to analyze what are the keywords here. Yes, e-books, modern technology. It will replace traditional newspaper and magazines. So this is our question. E-books and modern technology will totally replace traditional newspaper and magazines, and the question is to what extent do you agree or disagree? So how many arguments are there? Argument is one only, and that is e-books and modern technology will replace traditional newspaper and magazines, and type is agree or disagree. So I hope this is clear to you, and let's move ahead to the next question. Now we need to analyze. अगर आपके मन में आता है कि you agree, क्वेश्चन को पहले पॉइंट्स को आप डिस्कस कर लें, मतलब डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड देन ट्राई टू मूव फॉर राइटिंग. ओके, डोंट स्टार्ट राइटिंग ऑल ऑफ अ सडन. आप अग्री डिसअग्री के पहले पॉइंट सोच लें कि क्या रिप्लेस करेंगी या रिप्लेस नहीं करेंगी. क्वेश्चन पे ध्यान देना. अगर आपने रिप्लेस ध्यान दे दिया तो ठीक है, लेकिन टोटली रिप्लेस कह रहा है. टोटली रिप्लेस मतलब पूरी तरह से रिप्लेस करना. सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस. ओके, चलो. So these are your beautiful newspapers. Okay, so this is our introduction. I hope you remember introduction में सबसे पहले हम एक जनरल लाइन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को रीस्टेट करते हैं, फिर अपना ओपिनियन देते हैं. तो हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, और डेफिनेटली बहुत लोग न्यूज़पेपर्स की जगह अब इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ते हैं, और न्यूज़ वेबसाइट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स को कम लोग प्रेफर करते हैं. इसलिए कुछ लोगों का मानना है ये जो पुराना तरीका है मैगज़ीन्स का, न्यूज़पेपर्स का, वो रिप्लेस हो जाएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से. अगर मैं पूरी तरह अग्री करती हूँ तो मैं लिखूँगी आई कम्प्लीटली अकॉर्ड, आई एंडोर्स द अबव आइडिया. लेकिन अगर मैं पूरी तरह अग्री नहीं करती हूँ, एंडोर्स का मतलब क्या होता है ये हम पहले भी कर चुके हैं. एंडोर्स करना मतलब सपोर्ट करना किसी आइडिया को. सो आई सपोर्ट द आइडिया और डू नॉट सपोर्ट द आइडिया. ठीक है, तो यहाँ हम इसको स्टडी करते हैं. लेट्स सी. तो सबसे पहले क्या जनरल लाइन है? टेक्नोलॉजी इज फ्लरिशिंग ट्रिमेंडसली एंड प्रोवाइडिंग अस न्यू एवेन्यूज. न्यू एवेन्यूज का मतलब आप रास्ते बोल सकते हैं. वाइल कीपिंग आवरसेल्व्स अपडेटेड विद लेटेस्ट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स. हमें नए नए तरीके दे रही है टेक्नोलॉजी. फ्लरिशिंग मतलब डेवलप करना, ट्रिमेंडसली मतलब बहुत तेज़ी से, और हमें लेटेस्ट न्यूज़ और करंट अफेयर्स के साथ अपडेट कर रही है. तो ये तो हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, न्यूज़ वेबसाइट से रिलेटेड बात हो गया. इसलिए देयरफॉर अ फेयर अमाउंट ऑफ पीपल बिलीव, कुछ लोगों को लगता है कि जो ये पुराना तरीका है, कन्वेंशनल मतलब पुराना जो सदियों से चला आ रहा है, ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग विल बी डिसअपियर. ये डिसअपियर, गायब हो जाएगा. यहाँ तक तो क्वेश्चन है. तो ये तो क्वेश्चन, ये जनरल लाइन होगी. ये क्वेश्चन की बात हो गई कि क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्लेस कर देगी. लेकिन अब तुम्हारा, आपका ओपिनियन आएगा कि क्या आप इससे एग्री करते हो. तो मैं तो बोलती हूँ आई डू नॉट कम्प्लीटली अकॉर्ड. पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ. इसका मतलब रिप्लेस तो करेंगे लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेंगे.
क्यों, और मैंने रीजन भी दे दिया। दिस इज अ नाइस वे, अगर आप वहीं एक छोटे से रीजन दे दो और इसी को फिर आगे एक्सप्लेन करो। बिकॉज कन्वेंशनल न्यूज़पेपर्स, ये जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर है, कन्वेंशनल मतलब जो हमेशा से चल रहा है, आर इजीएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू गेट न्यूज। ये न्यूज पाने के चीपेस्ट और इजीएस्ट तरीके हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने अपना फॉर्मेट पूरी तरह फॉलो किया। पहले जनरल लाइन आई, फिर क्वेश्चन को रीस्टेट किया, फिर अपना ओपिनियन दिया। वो कैप के यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स हियर। व्हाई? अवेयर न्यूज, फेयर अमाउंट ऑफ पीपल, कन्वेंशनल, अकॉर्ड। उसके बाद अगर हम कनेक्टर्स की बात करें या लिंकर्स की बात करें तो वाइल इज देयर, देयरफॉर इज देयर, आई डू नॉट कंप्लीटली अग्री, बिकॉज इज देयर, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस में वैरायटी है। कन्वेंशन विल बी डिसअपियर, पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो आप देखें कि हर सेंटेंस में यू हैव वैरायटी। लेट्स मूव अहेड। सो बॉडी पैराग्राफ 2 विल कम हियर। इंट्रोडक्शन इज डन। ओके, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हम किस बारे में बात करेंगे? हमने कहा कि मैं पूरी तरह एग्री नहीं करती हूँ, तो आप चाहें तो पहले न्यूज़पेपर्स के फायदे बता सकते हैं। टू एम्बार्क ऑन का मतलब होता है, सॉरी, टू एम्बार्क ऑन मतलब टू बिगिन विथ। तो ये एक अच्छा कनेक्टर इफ यू वांट टू स्टार्ट। देयर आर मल्टीपल रीजंस, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई द ट्रेडिशनल वेज ऑफ गेटिंग न्यूज आर स्टिल पॉपुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये हमारा एज यूजुअल सबसे पहले हेडिंग आएगी, तो ये हमारी हेडिंग होगी। देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई द ट्रेडिशनल वेज ऑफ गेटिंग न्यूज आर स्टिल पॉपुलर। अब हमें अपना फर्स्ट पॉइंट देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग न्यूज़पेपर इज बिकम आर्डेंट हैबिट। एक हैबिट बन गई है लोगों की, है ना। हम जो हैबिट मतलब हमेशा से चली आ रही है, जिसको लोगों को छोड़ना मुश्किल है, तो हम वो कह सकते हैं कि एक हैबिट बन गई है बहुत लोगों की। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि न्यूज़पेपर्स क्यों कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। तो इस पैराग्राफ में हम यही बात करेंगे। बी वेरी क्लियर, डोंट मिक्स आइडियाज। तो एवरीवन, वेदर फ्रॉम अफ्लुएंट, अमीर या मिडिल क्लास, आर सीइंग डेस्परेटली, मतलब बहुत ही आप ईगरली वेट करते हो ना, जैसे अपने एग्जाम रिजल्ट का, डेस्परेटली वेटिंग फॉर पेपर इन मॉर्निंग एंड एंजॉयड रीडिंग विद कप ऑफ टी। आपके घर में भी जस्ट विजुअलाइज करो तो यू विल हैव मेनी पीपल लाइक दिस। अब मैंने ये एक पॉइंट दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो क्लियरली पता चल रहा है ना कि दिस इज फर्स्ट पॉइंट की न्यूज़पेपर आर्डेंट हैबिट है। अब मैंने उसे एक्सप्लेन किया आर्डेंट हैबिट क्यों है, क्योंकि चाहे अफ्लुएंट क्लास, अमीर क्लास से हो कोई या कोई मिडिल क्लास से हो, वो डेस्परेटली, बहुत ही तीव्रता से दे वेट फॉर न्यूज़पेपर एंड कप विद अ कप ऑफ टी। अब मुझे इसी में और एक पॉइंट ऐड करना है कि न्यूज़पेपर क्यों रिप्लेस नहीं करेंगे, तो मैंने मोरओवर यूज कर लिया। मोरओवर से पता चल रहा है कि मैं इसमें कुछ ऐड कर रही हूँ। मोरओवर, न्यूज़पेपर पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। चीपेस्ट है, ईजीएस्ट वे है ऑफ नोइंग अबाउट द ग्लोबल एक्टिविटीज। इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बैग एंड अवेलेबल एट इकोनॉमिकल प्राइस। तो यहाँ उन्होंने पहले हमने क्या बोला, पोर्टेबल है, चीपेस्ट है और ग्लोबल एक्टिविटीज के बारे में जानने के लिए एक ईजीएस्ट सोर्स है। और फिर हमने उसी में बताया कहीं भी ले जा सकते हो और सस्ता है, इकोनॉमिकल प्राइस मतलब सस्ता है। तो कोई भी 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट सी दैट यू आर एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स और सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ हमने बोला हैबिट बन गई है तो फिर हमने बताया कैसे बन गई है। यहाँ हमने बोला पोर्टेबल है तो हमने उसे एक्सप्लेन किया पोर्टेबल क्यों है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और सस्ते दामों पर अवेलेबल है। सो 2 पॉइंट्स आर इनफ। और क्लियरली कैसे पता चले 2 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकेंड पॉइंट ये है, तो इससे क्लैरिटी आ गई कि दिस इज योर पॉइंट। वोकैबुलरी की स्कोर यू हैव embark on, multiple reason, traditional ways, ardent habit, weather, moreover, portable, affluent, desperately, global activities, economical price. So full price for connectors, full score for connectors and vocabulary. So this is how you need to work. टेंसेस की भी वैरायटी आप चेक करें तो यू विल गेट ऑल डिफरेंट वेज, है ना। और वेदर का यूज बहुत अच्छा है, WHETHER, ये आपको सब जगह मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो बॉडी पैराग्राफ 1 इज डन। नाउ मुझे और भी एडवांटेज लिखना है। मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि न्यूज़पेपर रिप्लेस नहीं होंगे,
तो मैं क्या करूंगी, मैं एक और बॉडी पैराग्राफ इसमें लिख सकती हूँ इफ यू आर विलिंग, अदरवाइज इट्स ओके। सो अनदर, अब कैसे पता चले कि नया पैरा है? अनदर एडवांटेज इज दैट newspapers are so handy and merely by continuing flip of pages can make you omniscient। मतलब न्यूज़पेपर्स बहुत हैंडी है और आप फ्लिप ऑफ पेजेस, पेज टर्न कर करके ही आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ सकती है। इनफैक्ट मुझे इसमें और बोलना है कि दूसरे अटैचमेंट्स भी होते हैं, लाइक आइसिंग ऑन द केक, हम हिंदी बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वही हो गया। और फिर अब मैं इसे एग्जाम्पल से सपोर्ट कर रही हूँ। आइसिंग ऑन द केक कैसे? क्योंकि वेबसाइट्स पे तो आपको पर्टिकुलरली उस न्यूज़ से रिलेटेड मिलता है, बट न्यूज़पेपर्स में यू हैव मल्टीपल अटैचमेंट्स। आपने देखा होगा, इफ यू रीड दैनिक भास्कर, देन समटाइम्स ऑन वेडनेसडे यू हैव अ सेपरेट न्यूज़पेपर अलॉन्ग अटैचमेंट आता है, उसके साथ संडे को अलग आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन संडे यू हैव टाइम्स लाइव। सो दीज काइंड ऑफ अटैचमेंट्स रियली, समटाइम्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया you get education times, so this is really an icing on the cake। जैसे कि women's fashion, career guide, culinary art means cooking art, and cooking की तो बहुत चीज़ें हमने newspapers में देखी हैं, times life and so on, which makes it quite interesting to read। ठीक है, तो दिस मेक्स इट मोर नाइस एंड मोर हेल्पफुल, जो हमें बाकी में नहीं मिलते। अगेन इसमें भी यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टाइल, एग्जाम्पल्स। सो इफ यू वांट हायर बैंड स्कोर, एग्जाम्पल जरूरी है, वोकैबुलरी जरूरी है, वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूरी है, वेराइटी ऑफ टेंसेस जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी पैरा की टेक्नोलॉजी के भी कुछ कुछ फायदे हैं। हावेवर, हालांकि अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट के, टेक्नोलॉजी ने भी रेडिकल अप्रोच दी, एक नई अप्रोच दी है, एक डिफरेंट अप्रोच दी है न्यूज़ पढ़ने की। फॉर इंस्टेंस, इसमें आपको वीडियोस मिलते हैं जो आपको न्यूज़पेपर्स में नहीं मिलते। इसका एक बहुत बड़ा फायदा, जो न्यूज़पेपर में जो कमी है वो यहाँ है कि वीडियोस प्रोवाइड अ क्लियर व्यू टू रीडिंग। यही नहीं, नॉट ओनली दिस, हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये वीडियोस कैन बी डाउनलोडेड, शेयर्ड एंड फॉरवर्डेड टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये हम न्यूज़पेपर में नहीं कर सकते। नीडलेस टू से, ये कहना गलत नहीं होगा, या ये बात कहने की नहीं है कि जो टेक्नोफोबिक हैं, फोबिक मतलब जिसे फोबिया हो, डर हो, तो अगर टेक्नोलॉजी से किसे फोबिया है तो इस एडवांस मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी कोई जगह नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। अभी देखिए आप कितने लोगों ने टेक्नोलॉजी सीखी, बिकॉज एवरीथिंग वाज गोइंग ऑनलाइन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 ईरा ही बोलते हैं इसे, ड्यूरिंग दिस कोविड-19 टाइम। सो दिस इज रियली गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो टेक्नोफोबिक होना कहीं तो एक एडवांटेज है न्यूज़पेपर्स की, हाँ, कि उसमें वीडियोस हैं, उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमें लगा कि यही एक इसका पॉजिटिव है। 2 पैराग्राफ हमने न्यूज़पेपर, विच क्लियरली शोज दैट वी फेवर दैट न्यूज़पेपर्स कंप्लीटली तो रिप्लेस कभी नहीं होंगे, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सो नाउ लेट्स मूव। सो बॉडी पैराग्राफ 3 इज डन। ओके, सो कंक्लूजन, फाइनली कंक्लूजन में क्या आता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से लो और अपना ओपिनियन दो। मैं क्या कहना चाह रही हूँ इसमें पर्टिकुलरली, जब हमने आंसर पढ़ा कि टेक्नोलॉजी का रोल तो अच्छा है और वो बढ़ेगा भी, लेकिन न्यूज़पेपर कंप्लीटली कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे। तो वो यहाँ है, टू कंक्लूड, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टू कंक्लूड अपने आप में अच्छा है। लाइव्स ऑफ पीपल आर ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय लेटेस्ट वर्जन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं, लेटेस्ट जो भी आइडियाज, लेटेस्ट चीजें आई हैं टेक्नोलॉजी की, उससे लाइफ तो लोगों की ड्रास्टिकली अफेक्ट हुई है। येट फिर भी वेरी गुड कनेक्टर इन माई ओपिनियन, जिससे क्लैरिटी आ रही है कि अब मेरा ओपिनियन, क्योंकि कंक्लूजन इज ऑल अबाउट योर ओपिनियन, तो कंक्लूजन तो होना ही होना चाहिए। इन माई ओपिनियन इट विल नॉट बी एबल टू पोस्ट थ्रेट। पोस्ट थ्रेट का क्या मतलब होता है? खतरा पैदा करना। तो ये खतरा तो नहीं पैदा करेगा टू द एग्जिस्टेंस मीन्स मौजूदगी ऑफ ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आप जब भी बोल सकते हैं ना, इट विल नॉट बी एबल टू पोस्ट थ्रेट, मतलब खतरा नहीं पैदा कर सकता टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। यही हम कहना चाहते थे कि हाँ, टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ को बहुत तेजी से बदलेगी, लेकिन ये लोगों ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स की मौजूदगी को कभी खत्म नहीं कर सकती। सी कितना क्लियर कंक्लूजन है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू राइट कंक्लूजन। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। और हर बार एक ही चीज ध्यान रखना है, इफ यू वांट अ हाई बैंड स्कोर, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग। मतलब
ये कह लो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या समथिंग विच यू नीड टू पे अटेंशन, अदरवाइज वोकैब एंड एवरीथिंग वोंट हेल्प यू. ओके, सो ये सारी वोकैबलरी हमने सीखी. फ्लरिशिंग मतलब तेजी से बढ़ना, अपडेट मतलब जानकार रहना, करंट अफेयर्स मतलब जो लेटेस्ट चीजें हो रही है, फेयर अमाउंट ऑफ पीपल, जैसे हम सम पीपल लिखते हैं वैसे हमने अ फेयर अमाउंट ऑफ पीपल. कन्वेंशनल ट्रेडिशनल हो गया. अकॉर्ड मतलब अग्री. मल्टीपल रीजंस मीन्स मेनी रीजन. आर्डेंट हैबिट मतलब एक जो आदि हो जाते हैं लोग, हैबिचुअल हो जाते हैं. अफ्लुएंट रिच. डेस्परेटली मतलब बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना. पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. फ्लिप ऑफ पेजेस मीन्स पेज टर्न करना. रेडिकल अप्रोच मीन्स डिफरेंट अप्रोच. टेक्नोफोबिक मीन्स जिसे टेक्नोलॉजी से डर लगता है. ड्रास्टिकली अफेक्टेड मतलब बहुत ही ज्यादा अफेक्ट किया है. पोस्ट थ्रेट मीन्स खतरा पैदा करना. Avenues मतलब places. So I hope this concept is clear to you. So these are the vocabulary words which we have learned. So I hope the agree disagree part is clear to you. Do take care of vocabulary, sentence structure, tenses, and above all, views. It should not be diverted. Thank you. Have a nice day. Happy learning.